नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा होगी, हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनका भी हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन बिहार में क्या शराबबंदी कानून जो 2016 से लागू है, क्या सच में उसका असर दिखता है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून जमीन धरातल पर है? क्योंकि अब जिस तरह से सारण और सिवान से जो खबर निकल के आए, 30 से अधिक लोगों की, लगभग कह सके 36 लोगों की अब तक मौत हुई है, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। तो ये एक मुद्दा तो है, ये एक बड़ी बात तो है। कह सकें विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये मौतें नहीं हुई हैं, हत्या की गई है बिहार सरकार की तरफ से, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे साथ कई मेहमान हैं। श्री जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, आरएलएम के प्रखर प्रवक्ता राहुल जी हैं हमारे साथ एमआईएम पार्टी से राम रंजीत जी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन हम बात जब शराबबंदी की कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी शुरुआत करते हैं। 2016 से कानून लागू है, 8 साल लगभग बीत चुके हैं। नीतीश कुमार कई बार कहते हैं कि जो लोग दारू पिएंगे वो मरेंगे, ये भी कहा था बिहार विधानसभा में। ये भी कहा है कि जो मरेंगे, पीकर मरेंगे, बाद में सरकार की ओर से कहा गया दारू पीकर मरेंगे, शराब पीकर मरेंगे, उन्हें हम मुआवजा भी देंगे। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजे की बात हो रही है? तो शराबबंदी कानून पर बैठक नहीं होनी चाहिए, समीक्षा नहीं होनी चाहिए? जो विपक्ष के लोग हमलावर हैं। नहीं, देखिए आलोक जी, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। मैं तो मानता ही नहीं हूं कि शराबबंदी बिहार में रह गई है। यदि बिल्कुल निष्पक्ष कहने को कहा जाए तो बिहार में शराबबंदी नहीं है। और देखिए, जब शराब बाजार और हाट में, देखिए नीतीश कुमार समाजवाद की बात करते हैं। आपने कभी सुना कि मरने वाला जहरीली शराब पीकर मरने वाला आदमी कोई अमीर आदमी है? गरीब आदमी मर रहा है और गरीब आदमी जान दे रहा है, आंखों की रोशनी जा रही है। तो शराबबंदी कहां? और आज की पहली बात तो शराबबंदी है ही नहीं। और देखिए, यदि हम निष्पक्ष तरीके से कहें तो मैं तेजस्वी यादव की इस बात से सहमत हूं कि इस जहरीली शराब कांड के लिए, जिसके लिए आपने बिहार बिग डिबेट रखा है, सारण और सिवान की घटना को लेकर चौकीदार नहीं सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। हम जरा राहुल कुमार पर आते हैं। राहुल जी पर बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, आप तो बड़ी तारीफ ही करेंगे क्योंकि तारीफ की कोई बात नहीं है। 36 लोग मर गए हैं, कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले बात तो आलोक जी, एक चीज को यहाँ पे बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत दोनों एक ही विषय है। क्या इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर जहरीली शराब की जो मौत की बात कही जा रही है, क्या इस बिहार के अलावा किन किन राज्यों में शराबबंदी है? आप मुझे बताइए। गुजरात में भी है, गुजरात में है। लेकिन इसी साल तमिलनाडु में 23 जून को 66 लोग मरे थे जहरीली शराब को पीने से, और 216 लोग की आंख की रोशनी और दूसरे अंग ये हो गए थे। आप बताइए, वहां तो कोई शराबबंदी नहीं, वहां कोई शराबबंदी नहीं। सुनिए, ये आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? दूसरे की कॉलर बंदा है, उससे कहां जस्टिफाई हो रहा है कि आपका कॉलर साफ है? आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। राहुल जी, आप बाबूशाही की बात कर रहे हैं। आप तमिलनाडु का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, नहीं, आप तमिलनाडु का उदाहरण दीजिएगा, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण दीजिएगा, मुझे पता है। लेकिन आप यह बताइए ना, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी है, तो फिर जहरीली शराब बिक कैसे रही है? देखिए, कोई भी कानून बनने पर कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो चीज 100% लागू होगा। अच्छा, उस पे कार्रवाई होगी। अच्छा, बिहार में शराब नहीं मिलता है? बिहार में शराब नहीं बिकता है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं है। आज भी भगवानपुर बाजार में मिल गया। आज भी शराब पी करके लोग सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। अरे भाई, शराब पीकर सड़क पर नहीं निकलना, शराब पीना। देखिए, शराब मिलना, शराब तो मिल रहा है ना। देखिए, आप ही की पार्टी के नेता है जीतन राम मांझी, मतलब गठबंधन के। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है लैंसेट ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि शराबबंदी के बाद पिछले 8-9 सालों में जो पहले शराब की वजह से बीमारियां होती थी, उसमें बेहद कमी आई है। वो लैंसेट की एक और रिपोर्ट है राहुल जी कि महाराष्ट्र से अधिक 13% अधिक खपत बिहार में शराब की है। हाँ, ये भी है, विश्वसनीयता की बात है, क्रेडिबिलिटी की बात है। ठीक है। और मैं बताऊं, ठीक है, इस देश के अंदर जिन राज्यों में आप कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, वहां पे हजारों लोग मरे हैं। इस बात को समझने, ठीक है, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, आपके गठबंधन के कह रहे हैं कि थोड़ी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? मांझी जी कह रहे हैं कि थोड़ी पी लेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना कि बिहार में शराबबंदी है तो राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है तो रावण राज्य है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। जी, मैं बहुत
ये बात बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि इस आजाद भारत में जी उसी समय लगभग चीन भी आजाद हुआ। वो अफीमचियों का देश कहा जाता था जिस वक्त चीन आजाद हुआ। माओ सेतुंग ने वहां अफीमचियों के खिलाफ बड़े आंदोलन किए और तब से चीन आज कहां पहुंच गया सभी को पता है। और बिहार भी पिछले 8-9 सालों में जिन मोर्चों पे तरक्की किया है उसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। राहुल जी एक सेकंड आंकड़ों से राहुल जी आंकड़े कैसे राजनीति देखिए, कम से कम आप तेजस्वी मत बनिए। देखिए मैं तेजस्वी नहीं बन रहा, मैं बिहार की जनता हूँ और मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। जो मौतें हुई है वो गंभीर है। हत्या का मुकदमा होना चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए, बहुत स्पष्ट हत्या का मुकदमा होना चाहिए, स्पष्ट कहा हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जांच हो रहा है। अरे हत्या का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसी पे बात करने क्या बात कर रहे हैं? डीजीपी ने कहा कि चूक हुई हमसे, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन चूक पहली बार थोड़ा हुई है, काम थोड़ी करेंगे, कार्रवाई करना होगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जागरूकता का कार्यक्रम चलाना है, जो दूसरी चीजों को करना है, उसको छोड़ करके ऐसा कोई साल है, ऐसा कोई साल है 2016 के बाद कोई साल है जब जहरीली शराब? राहुल जी 2016 के पहले लगता है नीतीश कुमार गांधी जी को नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे ना? बिल्कुल पढ़े थे। नहीं पढ़े थे ना? तब ना गांव और टोला मोहल्ला में दुकान खुलवा रहे थे। जिस वक्त उनको ये लगा, महिलाओं ने जिस वक्त ये बात, अच्छा उसके पहले महिलाओं का दर्द नहीं पड़ा था उनको? था। लेकिन दुकान खुलवा रहे थे। कोई कदम अगर आज उठाया गया तो कल तक हम गलत थे, आज हम अगर और आपने चाइना की बात कर दी, दिल पर हाथ रख के बोलिए राहुल जी, दिल पर हाथ रख के, दिमाग से मत बोलिए, नहीं दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप अफीमची की बात कर रहे हैं, सूखा ड्रग और सूखा नशा वह किस रूप से बिहार में देखिए युवाओं को बर्बाद कर रहा है। देखिए दिल से हाथ रख के बोलिएगा, दिल पर संभावना और आशंका नहीं है। उन सब चीजों पर आप नेता विपक्ष की तरह बात कर रहे हैं। मैं नेता विपक्ष जी को ये छूट है कि वो लाशों पर राजनीति, मैं नेता विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। लेकिन ज्ञानेश्वर जी आपकी जिम्मेवारी है, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ जिम्मेवारी है कि समाज के अंदर कोई सुधार हो? क्या मीडिया हाउसेस की जिम्मेवारी नहीं है? देखिए मेरा गलत है, हम डीजीपी ने कहा कि हमसे चूक हुई, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। मेरा मानना देखिए आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मेरा मानना यह है, देखिए राहुल जी, या तो शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो या फिर जहरीली शराब से लोगों को मरने न दिया जाए। देखिए लोग जहर बेच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार का कानून उसको कटघरे में खड़ा करेगा। चलिए फंस गए ना। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जो बेच रहे हैं जहरीली शराब, कितने कांड हुए, और जहरीली शराब बेचने में, हत्या के मामले में फांसी तक का प्रावधान है। आपकी सरकार ने कितनों को उम्र कैद की सजा दिला दी और फांसी दिला दी है, बता दीजिए। किसी भी कानून फिर आगे किसी भी कानून को आप जजमेंट तक जाने के प्रोसेस, स्पीडी ट्रायल राहुल जी, स्पीडी ट्रायल कहाँ चला गया? अरे क्या बात कर रहे हैं? कोई मसला नहीं है, क्या कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। नहीं कानून कितना नहीं, कानून ऐसा है, कानून कितना काम कर रहा है वो तो हम खूब देख रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। और कोई 2016 के बाद से साल 2024 नहीं है जो ये पहली दफा है, ऐसा कोई साल ही नहीं बीता 2016 के बाद, मुझे जहां तक याद है, जिस साल जहरीली शराब के कारण लोग मरे ना हो, सैकड़ों की संख्या में लोग ना मरे हो। एमआईएम के रणजीत जी हैं, आपने सुना कानून काम कर रहा है। पार्टी में हिंदू नेता भी हैं। हाँ, हिंदू नेता भी हैं, रणजीत जी हैं, समाजसेवी भी रहे हैं, एमआईएम पार्टी में भी हैं। देखा आपने, कानून काम कर रहा है। बिहार में तो शराबबंदी है ही नहीं, लेकिन जहरीली शराब मिल जा रही है पता नहीं कहां से। हम लोगों ने एमबीए नहीं, शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी कानून है। हाँ जी, कानून है। देखिए एमबीए में हम लोगों ने एक किताब को पढ़ा था और एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जी, कि कैसे एक व्यक्ति का नीड होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। उसमें यह है कि पहली चीज होती है पेट का भूख, दूसरी चीज होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरा होता है इमोशन, उसके बाद जाकर के सुविधाएं या बाकी चीजें आती हैं। हम बिहार आज सबसे गरीब राज्य में से हैं, सबसे पिछड़े राज्य में से हैं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम टैक्स को लेकर के
आज शराबबंदी की वजह से आज चले जाइए किसी पेट्रोल पंप के मालिक के पास, यूपी में हमसे 11 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलता है। जमीन की रजिस्ट्री करने जाइए सबसे महंगा है। बिजली में चले आइए, बिजली हम सबसे महंगा खरीदते हैं। हर वो चीज केवल शराबबंदी एक मैनेजमेंट। नहीं, अरे आप कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं रंजीत जी? देखिए राहुल जी प्रसन्न हो रहे होंगे कि सरकार भले क्या बोलता है महंगा हो रही है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो माला माल हो रहे हैं। क्या बात है, कोई ना कोई तो माला माल हो रहा है। एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ इन्होंने, अगर ये अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा से अगर पूछ लें तो मुझे नहीं लगता है कि वो शराब को कभी भी खोलने की इजाजत देंगे। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि एक बार 1948 में गांधी जी की हत्या हुई और दुर्भाग्य से 2 अक्टूबर को ईश्वर प्रसाद जी के मंच पर सरेआम गांधी जी की हत्या। वो तो कह रहे हैं कि हम शराबबंदी को खोल देंगे। जिस तरह से, वही तो बात है कि यहाँ शराबबंदी को खत्म करिए और बात तो क्या करें बिहार कुर्ता बिहार बना दें। बिहार कुर्ता बिहार बना दें। हम क्या करें? बिहार कुर्ता बिहार बना दें। रंजीत जी जो कह रहे हैं, बिहार कुर्ता बिहार बना दें। राणा रंजीत जी यहाँ आने से पहले कम से कम अपने प्रमुख को भी अगर सुन लिए होते तो शराब की चीजों पर कभी भी उसके समर्थन। तो बिहार को उड़ता बिहार बना दें। बिहार को क्या बना दें? कहाँ है युवाओं का क्या हाल है? राहुल जी क्या कर रहे हैं? शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन शराबबंदी यदि आप लागू नहीं करा पा रहे हैं तो आप फेल हैं। सत्ता के भूखे लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी जी और प्रशांत किशोर जी जैसे लोग, दुर्भाग्य से राणा रंजीत जी तो कह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं? ये दुर्भाग्य, आप क्या चाह रहे हैं? शराबबंदी रहे। राहुल जी, अपनी कमियों को जानना, अपना आईना देखना बहुत जरूरी होता है। आपने शराबबंदी किया, अच्छा प्रयास था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अब अपनी गलती को मानिए, स्वीकारिए और उस मॉडल को चेंज करिए। आप भी मान रहे हैं कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है, होम डिलीवरी हो रही है। अभी तो चुनाव आने वाला है, पैक्स का चुनाव चल रहा है, पंचायत में देखिए शराब का कारोबार बढ़ेगा। और ऐसे कई लोग मरेंगे। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, उपचुनाव होने वाला, और सारी पार्टियां शराब परोसेगी, सारी पार्टियां शराब बेचेंगे, परोसेगी। अब आप ऐसी चीजों का आप बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं जी। आप नहीं जानते क्या कि चुनाव में शराब का कितना महत्व हो जाता है? देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं उसको आप कहीं पर साबित करके दीजिए कि अभी ये समस्या ये है ना कि आप दिल से नहीं बोल रहे हैं, आप एक बिहारी होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे, दिमाग से बोल रहे हैं। सरकार को बचा रहे हैं। सरकार कैमरा बंद हो जाएगा तो राहुल भाई बाद में बाहर में बोलेंगे कि नहीं बात तो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पार्टी से हैं तो हमको बचाना है अपनी पार्टी की। मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि बिहार की जो स्थिति परिस्थिति है, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीजों पे काम करने की जरूरत है। एक गरीब परिवार अगर इन चीजों पे खर्च करता है, उसकी जगह पे वो शराब पर खर्च करता है, दोनों के जीवन यापन में बहुत फर्क। बिहार में आप बताइए, बिहार में कोई नेता शराब नहीं पीता है। सरकार ने अगर कोई प्रयास किया, क्या नेता विपक्ष तेजस्वी जी या प्रशांत किशोर जी या ओवैसी जी की पार्टी को या किसी भी पार्टी को सवाल खड़े करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या उन्होंने इस मुहिम में, जो सामाजिक मुहिम था, क्या उसमें उनका योगदान है? वो तो कह रहे हैं कि पक्ष में है, शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन विफल है। लेकिन कोई विफल नहीं है भाई। आप जहरीली शराब बेचने वाले को आप सूली पर लटका दीजिए, बिहार की जनता आपका अभिनंदन करेगी। और देखिए कितना बड़ा संदेश आ जाएगा। लटकाइए ना, न इधर के न उधर के, पेंडुलम बन गए हैं। चौकीदार, हाँ, कल एक थानेदार को हटाया गया, हटाया गया था। बात क्या हुई थी? न एसपी साहब बचेंगे, न डीएम साहब बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। छोटी मछली, कोई छोटी मछली नहीं, हाँ, कोई भी बड़ी मछली होगी। 8 साल में कोई बड़ी मछली पकड़ा गया? कोई पकड़ा गया? बताइए, उदाहरण दीजिए। 8 साल में देखिए, इस तरह की चीजों का कोई मतलब नहीं। अगर बताइए तो उदाहरण दीजिए। दर्जन में आईपीएस अफसर का नाम बता सकते जो पकड़े गए, जिनको अलग अलग मामलों में या तो उनको नौकरी से हटाया गया, नौकरी या उनको नहीं, उदाहरण दे दीजिए कि भाई ये शराब बिकवा रहे थे इसलिए इनको नौकरी से हटा दिया गया। उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। अगर आप इस तरह से किसी एक थानेदार की इन्वॉल्वमेंट पर अगर एसपी को आप सूली पे लटका, आप ही कह रहे हैं ना हटाया गया नौकरी से। मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग मामलों में जहां किसी भी एसपी का इन्वॉल्वमेंट दिखा, किसी आईजी का इन्वॉल्वमेंट दिखा, उस पे सख्त कार्रवाई। हम तो शराब की बात कर रहे हैं। हम शराब में इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पर भी किया जाएगा। इसका मतलब ना बिहार के जितने डीएम एसपी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट शराब में नहीं है। कोई नेताजी शराब नहीं पी रहे हैं। राहुल जी नहीं पी रहे हैं। मांझी जी क्या कर रहे हैं?
कि बड़े बड़े IAS IPS जजेस पी रहे हैं, आपके अलायंस पार्टनर हैं। मांझी जी वरिष्ठ आदमी हैं, मैं उनकी भावना का मानते हैं ना, उनकी बातों का सम्मान करते हैं ना, भावना को नहीं, बातों का भी सम्मान करते हैं, बातों के साथ भावना का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो भी अनुचित है। अनुचित है, बिल्कुल वो सही नहीं है। बिल्कुल बिहार के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और लेकिन होनी चाहिए। वो नहीं, अगर शराबबंदी कागज में है और शराब हर जगह मिल रहा है। मांझी जी किसी स्टेज पर कोई बात कह दिए हैं, उसको लेकर के आप यहाँ पर पानी पीटने का काम मत नहीं, यहाँ नहीं कर हमारा बिहार इतना सीधा है कि बिहार को क्या चाहिए, राहुल जी, बिहार को शिक्षा चाहिए, बिहार को स्वास्थ्य चाहिए, बिहार को कुछ और डेवलपमेंट चाहिए, और अगर उसके क्या बात ठीक है, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मैं अंतिम लाइन में बोल रहा हूँ आपको, इस बिहार के अंदर पिछले 9 साल के अंदर महिलाओं की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा अगर शराब की वजह से पीड़ित कोई हो रहा था तो वो महिलाएं थी। और पिछले 9 साल से चाहे वो नौकरी का सवाल हो, चाहे जितने भी सवाल हो, आप महिलाओं की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की गई है, आप उसको देखिए तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से बिहार में डेवलपमेंट की एक तस्वीर महिलाओं कितना डेवलप हो जाते हैं। राणा जी क्या कहते हैं? एक सवाल इनसे केवल यही करूंगा कि शराबबंदी से अपराध बढ़ा है कि घटा है? पूरा प्रशासन केवल शराब पकड़ने में लगा, दारू में, खबर मिलती शराब है में, कि बालू दिवाली में पे तनख्वाह मिलेगा। ये हमारे बदनसीबी है हमारे बिहार की, कि शिक्षकों को या बाकी लोगों को इस दिवाली अब तो सुना कि तनख्वाह देने का पैसा नहीं है हमारे पास। अरे भाई, सरकारी स्कूल में मास्टर साहब अपने बेटे को नहीं पढ़ाते, चपरासी अपने बेटे को नहीं पढ़ाता, स्कूल की शिक्षा तो यहाँ पहुंच गई। पूरा प्रशासन शराब पकड़ने में व्यस्त है और क्रिमिनल जो है क्राइम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप तमाम आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आज भी बिहार 14वें 15वें नंबर पर है अपराध में। आप अखबारों के 14वें नंबर के पन्ने की खबर को आप जबरन पहले पन्ने पर ला करके लोगों को डराने की कोशिश। ऐसा है ना राहुल जी, ऐसा है, आप वही काम कर रहे हैं। देखिए जो बीजेपी और जो तेजस्वी यादव, देखिए नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं जंगल राज आ गया, जब तेजस्वी यादव सरकार में होते हैं तो कहते हैं भाई नीतीश कुमार के साथ मैं हूं, मंगल राज है। तेजस्वी जी की मैं बात यहाँ नहीं कर सकता हूँ। पूरा बिहार जब बाढ़ में डूबा होता है तो वो दुबई में होता है। अच्छा, मैं उनकी बात नहीं कर क्या करने जाते हैं दुबई? अब दुबई क्या करने जाते हैं ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन मैं इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि मैं तेजस्वी जी की क्रेडिबिलिटी पर मैं इस मंच से सवाल उठा रहा हूँ कि बिहार के संदर्भ में उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? अगर वो बांका जाते हैं, अगर वो जमुई जाते हैं, तो मुझे लगता है उसके पहले उनको भागलपुर जाना चाहिए, उसके पहले उनको राघोपुर जाना चाहिए। जिस वक्त वो दुबई में मस्ती कर रहे थे या जो कुछ कर रहे थे दुबई में, जो कुछ कर रहे थे मस्ती कर रहे थे, उस वक्त बिहार के लाखों लोग पानी में, जो नेपाल से पानी आता है उससे जूझ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद वो आते हैं और यात्रा करते हैं और नीतीश जी को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार जी, चाहे दरभंगा का सवाल हो, वहां पे राहत सामग्री बंटवाने में खुद खड़े हैं। ये आज की तारीख में नीतीश जी को आप जितने बुजुर्ग घोषित करते हैं, दारू नहीं बिक रहा है ना हर मोर्चे पर, दारू नहीं बिक रहा है ना, पर जितना मुस्तैदी से एनडीए का कोई नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। अच्छा, आपसे तेजस्वी जी नहीं, प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा की, पूरे बाढ़ का संदर्भ 2 अक्टूबर के आसपास का ही है। आप उनका एक बयान दिखा दीजिए, उनके एक स्वयंसेवी, उनके कार्यकर्ता, एक कोई तरह से आप उनका इन्वॉल्वमेंट। बिहार में शराब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल अब रहा तो थानेदार में, अरे क्या बात है, चलिए देखिए चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे, चलिए चुनौती दे रहे हैं, उठा लीजिए, हर जगह शराब पिया हो। और यदि शराब नहीं मिल रहा है तो बाजार हाट में कहां से मिल गया, कहां से मर गए लोग? इनको नंबर देते डायल करिए, ऐसा है कि मैंने एक संदर्भ में कहा कि 100% लागू नहीं हो सकता, लेकिन कितना परसेंट लागू है? नहीं, मैं बहुत छोटी सी बात में कहा कि बिहार के अंदर जितना प्रयास किया जा रहा है शराबबंदी को सफल बनाने का, इस तरह का मॉडल आपको पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में। आपके एक्साइज मिनिस्टर अखिलेश सना ने क्या कहा था, याद है ना? आज भी कहा, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि शराब के बारे में, शराब तो है, जो लेबर क्लास लोग होते हैं शाम में 100-200 ग्राम पी लिया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? लेकिन मांझी जी की बात मुझे लगता है कि आप लोग चीजों को नहीं, मांझी जी की बात वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये मांझी जी भी कह रहे थे, रत्नेश सदा भी कहा कि उसमें दलित लोग फंसाए जाते हैं। देखिए समाजवाद, अमीर शराब पी रहा है, वो असली शराब पी रहा है, गरीब शराब नकली पी रहा है, जहरीली पड़ रहा है, जान जा रही है। अगर कोई व्यक्ति
पर्दे के पीछे कोई कर रहा है, हाँ। अगर सरकार को उस जगह पर भी जानकारी मिलती है, हाँ। चाहे वो कितने बड़े भी रसूख वाले हों, उस पर कार्रवाई होगी। कहाँ रसूख वाले पर कहाँ हुई कार्रवाई? एक वीआईपी बता दीजिए ना। आप ऐसे किसी वीआईपी को उठा करके ला दे आपके सामने। अरे क्या बात है, आपको संतुष्ट करना जरूरी है। अच्छा कि भाई अरे बिहार को संतुष्ट कर दिए ना। बिहार में जितने बड़े घर के लोग हैं वो दारू नहीं पी रहे, मतलब शराब नहीं पी सुन रहे, लीजिए। शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं। अगर बिहार के अंदर सख्ती नहीं है तो क्या शराब की खेप नहीं पकड़े जा रहा है? हाँ बिल्कुल सही करे, मैं भी जवाब दूंगा इसका। एक क्राइमिनल, हाँ, बिल्कुल क्या भारी गई है। 2 तक पकड़ाया गया जी। और 48 तक चला गया। यही फॉर्मूला है। सिंडिकेट काम कर रहा है। आप इतने कंसर्न हैं राणा जी, आपका पूरे बिहार में एमआईएम का संगठन होगा। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से एक भी कोई ऐसा केस बताइए जहां की शराब का खेप आया हो, पुलिस ने उसको जानबूझ के छोड़ दिया हो और आपने पुलिस को बताया हो और उस पर कार्रवाई बिहार एक बहुत गंभीर घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अभी पटना सिटी में एक बीजेपी नेता की हत्या हो गई और उनका कसूर बस इतना था कि वो अपने मोहल्ले में ये जो सूखा नशा करने वाले लोग थे उनके बारे में पुलिस को जानकारी दे दी थी और पुलिस ने उन स्मैकियर्स को कुछ नहीं किया, ठीक है ना। और ये बाबा जो नेता थे बीजेपी के वो ठोक दिए गए। यही तो स्थिति है, यही तो स्थिति है। अरे AK-47 लेकर लोग चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तारी हुई तो मालूम हुआ कि गाड़ियों को, दारू की गाड़ियों को एस्कॉर्ट करने के लिए AK-47 लिया गया है। और मैं फिर कहता हूं एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में कि जब बंदूकें खरीदी जाती हैं, चाहे वह दिखाने के लिए या रखने के लिए खरीदी गई हो, बाद में उन बंदूकों से गोलियां चलती हैं। कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते हैं, कुछ लोग हत्या के लिए फायरिंग करते हैं और कुछ लोग लूट के लिए फायरिंग करते हैं। और आप महाराष्ट्र का इतिहास देख लीजिए, जिस अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं वह शराब की देन है। शराब की देन है। देखिए हम फिर आएंगे, राजन जी बोल रहे थे, राहुल जी आप भी बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको लगता है कि आपके प्रशासन की इसमें पूरी मिली भगत रहती है? माला माल हो गए हैं, छप्पर फाड़। नहीं, ट्रांसफर के लिए कितना देने को तैयार रहते हैं जी। बहुत लोग चर्चा होती है, विपक्ष लोग भी कहते हैं। आलोक जी, मुजफ्फरपुर के एसएसपी साहब थे विवेक जी, जिनका फैक्ट्री था हरियाणा में, वहां पे शराब बनता था और पूरा एसएसपी, अच्छा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर था पूरे इलाके में, अच्छा, सस्पेंड किया गया। तो 100 में से एक को पकड़ लिया। लिया। तो आपको लगता नहीं है कि ये मेरी जानकारी में ये नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, जो मोटा रकम दिया जाता है। जिस तरह के उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यहाँ नहीं दिया रहा, हमको तो कहने का यहाँ पे जैसे अभी राणा रंजीत जी ने कहा। अब देखिए, हाँ अब हाँ मैं भी नहीं जानता, अब उनके रिश्तेदार थे, अब रिश्तेदार हो गए तो वो भाई उनका कसूर क्या है और विवेक कुमार का कसूर क्या है? ऐसे तो बहुत सफेद पोस्ट नेता भी इनका अलग स्टेट कारोबार चलता है। किसी के बारे में व्यक्तिगत यहाँ जी बिल्कुल, जब तक पूरी तरह से फैक्ट्स ना हो तो कोई उदाहरण नहीं। ऐसे बहुत सारे सफेद पोस्ट भी है जिनका कारोबार चलता है दूसरे स्टेट में। कह सकता हूँ कि एनडीए की तरफ से बिहार के अंदर शराबबंदी के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए या जो भी, अगर नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि शराब पीने से लोग मरेंगे और उसके बाद आपने कहा कि 4 लाख रुपया पीने पर देंगे, दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत है। सभी को पता है कि अगर ये जहरीली शराब है या कोई भी गलत तरीके से कोई एडल्ट्रेट बनाया गया है तो उसमें इस बात की संभावना, आशंका रहती है। तो जो वहां के लोग हैं उनको भी इस नैतिक जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे गांव में या कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीजों में अगर लिप्त है तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम है। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्राइम होता है तो हर किसी को ठोक दे रहा है। बाजार हाट में जब बिक रहा है बाजार में लोग बाजार में अब तो यही बात है ना कि रेट लगाइए वहां पर। पहले 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लाइसेंस दिया गया इसी बिहार में, सबसे ज्यादा लाइसेंस दिया गया, गांव में, मोहल्लों में शराब का लाइसेंस दिया। उसी नीतीश कुमार जी ने इस चीज का प्रायश्चित भी किया कि उनसे ये चीजें कहीं, यानी कि गलती हुई थी, यानी कि गलती हो गई थी। गरीबों में महंगाई को ये महसूस हुआ होगा, दलितों को जेल में ठूस करके, नहीं उनको ये महसूस हुआ होगा कि गलती हुई, तो उन्होंने ये बात सभी दलों की सहमति से, कोई नीतीश कुमार जी का जिद का मामला नहीं था, सभी दलों की सहमति से यह फैसला किया गया। नहीं, एक बार एक सदन में भी ऐसी मामला गूंजा था, बात कही गई थी बिल्कुल शराबबंदी को लेकर के, जो कहा गया पहले भी, हम में तुम में खरे खम्भ में सब में व्यापत राम, राम है यहाँ हर जगह लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। वही हाल है बिहार में शराबबंदी का। शराब है हर जगह, डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है, ये लोग मानेंगे, आप भी मानेंगे, सबको को मानना पड़ेगा। ये भाई आप कैमरा हटा दीजिए, सब लोग मान लेंगे, सब लोग मान लेंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है।
सिर्फ लोग मर जा रहे हैं, उनकी बिल्कुल। दुखद मृत्यु हो जा रही है, हाँ। उनकी महिलाएं जो सुनो घर में है लोग, विधवा हो जा रही देखिए, हैं, मैं रो फिर रहे हैं, किस- कईयों के बेटे चले गए। बार बार मैं आलोक जी कहूंगा कि शराबबंदी से किसी भी स्थिति में जहरीली शराब का कोई संबंध नहीं है। तो ये कौन बना रहा है, तो इसको कब पकड़िएगा? जो भी बिल्कुल कानून कार्रवाई कर रही है। कब तक? कब बहुत- तक? हर करती साल रहेगी, करती हर साल रहेगी, फॉलो करती रहेगी, नहीं, हर करती साल रहेगी। फॉलो, हर साल एक बार ये घटना होती नहीं, है, करती रहेगी। कभी नालंदा आलोक में, जी, कभी आलोक मुजफ्फरपुर जी, में, करती मैं रहेगी। फिर कह रहा कभी हूं, गोपालगंज कानून में। कार्रवाई कर रही है, करती करेगी। रहेगी। और डीजीपी ने आज इतने बड़े अधिकारी बिहार के अंदर, मुझे लगता है कि ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि हमसे चूक हुई है। उनको इस चीज का एहसास है कि जो 36 लोग मरे हैं या जो 25 लोग मरे हैं या जो 30 लोग मरे हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाएगा। 36 लोग ये ज्यादा लोग मरे हैं, दुखद है। ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड नहीं हो तो और 50 लोग से कम दुखद नहीं है। मरे हैं, और 50 लोग से बिहार अधिक लोगों की मौत हुई है। सरकार का हर एक हिस्सा आज इस बात से दुखी, अच्छे उद्देश्य से अगर कोई चीज यहाँ किया जा रहा है तो उसके समर्थन में सभी को आना चाहिए। लेकिन शराबबंदी और कानून कहीं रहेगा, अगर चूक है, शराबबंदी कानून रहेगा बिहार में, ये तो है। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, लेकिन सख्ती से बिल्कुल लागू होना होना चाहिए। चाहिए। और अगर कहीं चूक है, डीजीपी साहब इस चीज को समझ रहे हैं, इसमें मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि वो, और नीतीश कुमार जी ने भी आज उनसे कहा है कि इसमें जहां लेकिन कहीं देखिए भी अंत चूक है, में उसको ये इतनी किया महिलाएं विधवा हो गई हैं, कईयों के उनके बेटे चले लिए गए, जवान देखिए, बेटे चले उनके गए। लिए शोक व्यक्त भी कर देना चाहिए हम जी, लोग को, जी। ठीक है ना, सब लोगों को साथ में, क्योंकि शराब नहीं मिलती तो शराब पीते नहीं और वो विधवा नहीं होती। चलिए, तो शोक व्यक्त तो हम कर रहे हैं, और जो हकीकत है बिहार की वो आप देख रहे हैं। शराब मिल कहीं नहीं रहा है, लेकिन है सब जगह, ये हकीकत तो है, चाहे वो थानों से डिलीवरी हो रही हो, चाहे विपक्ष जो कह रहा हो, लेकिन लोग जो मर रहे हैं हकीकत तो वो है। हकीकत, उस हकीकत को तो मानना पड़ेगा, उस आईने को देखना पड़ेगा। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए थे, रणजीत जी थे, राहुल जी थे, कैशू जी थे, बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिहार बिग डिबेट में आज का जो ये मुद्दा रहा, इस पर आपकी राय क्या है? क्या सच में शराब मिल रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल भी रहा है तो मौतें कैसे हो रही हैं? जहरीली शराब कौन बना रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।